ध्यान दीजिएगा। हाय दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस 15 अगस्त के पर्व पर आप लोग भी जहां भी और जिस समय जिस माहौल में हो, आप 15 अगस्त को ढेर सारे तरीके से मनाइए। और हाँ, इसमें झंडे का हमारे जो अभिमान है वो कभी झुकने नहीं दीजिएगा। झंडे को भी गर्व है कि हम जिस देश के हैं वो हमें इतना मोहब्बत और इतना प्यार और इतना जुनून पैदा करते हैं और हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और जो बॉर्डर पर हमारे जो साथी लगे हुए हैं, तो इसलिए इस 15 अगस्त के पर्व को हमें बड़े धूमधाम के साथ और मनाना है। और पड़ोसी इससे जो है पड़ोसी देश जो है हमारा अपने आप में जो है हिम्मत ना करे हमारे देश में कदम पैर रखने की। तो इसलिए हमें इस 15 अगस्त को ढेर सारा प्यार लेकर के आएगा और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से सभी देशवासियों को और हमारे सभी स्टूडेंट्स को। तो आज हम आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और NCERT 9 नंबर आपका क्वेश्चन है। प्रश्नावली आपकी जो चल रही है भैया वो है एक्सरसाइज 5.3। तो जो सवाल है हमारा 9वां नंबर, कह रहे हैं उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 51। कह रहा कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें ज्ञात कीजिए दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कह रहे हैं उस AP का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा पद कितना 14 और तीसरा पद कितना भैया 18 है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। बहुत ही आसान होता है। इससे पहले भी हमने इस प्रश्नावली से संबंधित आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दिए हैं, उनको जा कर के आप देख लीजिए। और हमारे इस चैनल संजीत विथ एजुकेशन, ये जो दिया गया एजुकेशन विथ संजीत, इसमें सब लोग जो है क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए चलते हैं। तो हमारे पास दूसरा पद दिया है, यानी A2 दिया है कितना 14 और A3 दिया है हमारे पास, वो दिया है 18। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 बराबर A प्लस n-1 गुणे में D। A2 का मान दिया है 14, A प्लस 2 माइनस 1 गुणे में D। तो 14 बराबर A प्लस 2 से 1 घटाएंगे केवल D, समीकरण आएगा 1। समीकरण कितना आएगा 1। इसी प्रकार से हम तीसरे के लिए लेके चलेंगे तो कहेंगे A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 गुणे में D। तो तीसरा पद है आपका 18 बराबर A प्लस 3 से 1 घटाएंगे तो आएगा 2D। इसे मान लीजिए समीकरण कितना 2। फिर लिखेंगे कौन सी विधि लगा दीजिए। देखिए दोनों में A समान है तो इसलिए हम लगा देंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन। तो विलोपन विधि हमारी जो होती है, अगर कोई कटने वाला है जो समान रूप से गुणनखंड का है तो उसको हम घटाते हैं, अगर विपरीत हो तो उसे हम जोड़ते हैं। तो इसमें अगर हम देखें भैया तो A का मान दोनों में प्रथम पद क्या है, समान गुणांक का है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 14 बराबर A प्लस D और 18 बराबर A प्लस 2D। तो घटाएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, तो ये कट जाएगा। 18 से 14 घटाएंगे -4, 2D से 1D घटा देंगे तो -D, D से D माइनस से माइनस काट देंगे तो D बराबर कितना होगा भैया 4। अब इस D के मान को समीकरण चाहो तो 1 में रख सकते हो, समीकरण चाहो तो 2 में रख सकते हो। तो कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डी का मान आप किस में रख रहे हो। दोनों में रखिएगा, आंसर दोनों से आ जाएगा हमारा। तो कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 14 बराबर ए प्लस डी। तो 14 बराबर ए प्लस, और डी का मान कितना निकालनी है 4। 4 प्लस में इधर ले आइए 14 की तरफ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर ए। 14 से 4 घटाएंगे तो आएगा 10 बराबर ए, या ए बराबर 14, या ए बराबर कितना 14। तो आप क्या करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं, फिर हम 51 पदों का योग ज्ञात करते हैं। हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना था 51। तो कहेंगे S 51 बराबर SN बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a n माइनस 1 गुणे में d। ये होता है योग के लिए सूत्र। तो हमें निकालना है 51 पदों के लिए। तो इस 51 बराबर 51 बटे 2, 2 गुणे ए का मान आपने कितना निकाला है 14, प्लस 51 माइनस 1, और डी का मान है 4 रख लिए। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो 51 बटे 2, 14 दूना कितना 28, प्लस 51 से 1 घटा देंगे 50 गुणे 4। 51 बटे 2 28, 50 चौको 200, 51 बटे 2, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और ये आपका 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो 51 गुणे 114, आप इसका गुणा कर लीजिएगा। तो 114 गुणे 51, तो 1 चौको 4, 1 1 1, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, तो 4 1 और 8, तो आएगा हमारा कितना 58 14। कितना आएगा 58 14। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये है हमारे 51 पदों का योग।